एमसीयू ने हमें वन ऑफ द बेस्ट हीरोज दिए, गूजबम्स देने वाले विलेंस दिए और कुछ ऐसे मोमेंट्स दिए जो फैंस कभी भूल नहीं सकते। लेकिन एक चीज है जहां मार्वल कभी मास्टर निकला तो कभी कंप्लीट डिजास्टर। लव इंटरेस्ट। कुछ रिलेशनशिप्स इतनी आइकॉनिक बनी कि फैंस आज भी उनके एडिट्स, सीन्स और डायलॉग स्पैम करते रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड कुछ ऐसे भी लव इंटरेस्ट थे जिन्हें देखकर फैंस लिटरली बोर हो गए। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को मार्वल ने इतना बैडली हैंडल किया कि फैंस ने उन्हें स्टोरी से हटाने तक की डिमांड कर दी। और उन्हीं में से एक थी जेन फॉस्टर। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि जेन फॉस्टर का कैरेक्टर प्ले किया था हॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक, नैटली पोर्टमैन ने। मतलब एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर भी एमसीयू फैंस ने इस कैरेक्टर को ऑलमोस्ट रिजेक्ट क्यों कर दिया? जब फर्स्ट थॉर मूवी आई थी तब जेने एक्चुअली काफी प्रॉमिसिंग कैरेक्टर लग रही थी। वो सिर्फ हीरो की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि एक इंटेलिजेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थी जो एसगार्ड और बिफ्रोस्ट के साइंटिफिक साइड को समझने की कोशिश कर रही थी। और ऑनेस्टली उस टाइम थॉर और जेने की केमिस्ट्री भी काफी नेचुरल फील होती थी। लेकिन फिर आई थॉर द डार्क वर्ल्ड और यहीं से सब कुछ डाउनहिल चला गया। मूवी ने जेन फॉस्टर को एक पावरफुल कैरेक्टर बनाने के बजाय सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस बना दिया। प्योर मूवी में या तो वो बेहोश हो रही थी या किसी को उससे बचाना पड़ रहा था। फैंस को ये देखकर लिटरली फ्रस्ट्रेशन होने लगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट कैरेक्टर को सडनली हेल्पलेस बना दिया गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, थॉर और जेन की केमिस्ट्री भी कंप्लीटली फ्लैट लगने लगी। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि दोनों के रिलेशनशिप में कोई इमोशनल कनेक्शन बचा है। इसी वजह से जब थॉर राग्नारॉक में कैजुअली रिवील हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया तो ज्यादातर फैंस को फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी उनके रिलेशनशिप से डिस्कनेक्टेड हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नैताली पोर्टमैन भी मार्वल से ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी आफ्टर द डार्क वर्ल्ड। लेकिन फिर एंट्री होती है डायरेक्टर टाइका वेटिटी की। उन्होंने पर्सनली नैताली को कन्विंस किया और प्रॉमिस किया कि इस बार जेन फॉस्टर सिर्फ थॉर की गर्लफ्रेंड बनके नहीं रहेगी। और फिर लव एंड थंडर में फाइनली जेन को मिला एक पावरफुल कमबैक। कैंसर स्टोरी लाइन, म्योल्निर की पावर और माइटी थॉर का इमोशनल आर्क। लेकिन सच बोलो तो तब तक कैरेक्टर को ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका था कि कई फैंस उसे फिर भी फुली कनेक्ट नहीं कर पाए। जेन फॉस्टर एमसीयू का परफेक्ट एग्जांपल है कि इवन एक अमेजिंग एक्ट्रेस भी कैरेक्टर को सेव नहीं कर सकती अगर राइटिंग वीक हो। अब नेक्स्ट कैरेक्टर लिटरली ऑपोजिट एग्जांपल है क्योंकि यहाँ मार्वल ने रिलेशनशिप को इतना परफेक्टली बिल्ड किया कि फैंस आज भी उससे एमसीयू की बेस्ट लव स्टोरी मानते हैं, पेपर पॉट्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेपर शुरुआत से टोनी स्टार्क की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, वो पहले उसकी असिस्टेंट थी। लेकिन असली रियलिटी में वो ही एक इंसान थी जो टोनी स्टार्क की कंप्लीटली मेसी लाइफ को संभाल रही थी। टोनी जीनियस था लेकिन पेपर ग्राउंडेड थी। जहां टोनी इंपल्सिव डिसीजंस लेता था वहीं पेपर उससे रियलिटी चेक देती थी। और शायद इसी वजह से उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल फील होती थी। पेपर सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं थी, वो स्टार्क इंडस्ट्रीज तक हैंडल कर सकती थी। इसीलिए टोनी ने उसे कंपनी का सीईओ बना दिया। और बेस्ट पार्ट, ये रिलेशनशिप कभी फोर्स्ड फील नहीं हुआ। मार्वल ने इससे स्लोली बिल्ड किया मल्टीपल मूवीज के थ्रू। टोनी पहले पेपर को रिस्पेक्ट करता था और बाद में उससे प्यार। इसीलिए जब टोनी को लगा कि वो मरने वाला है तो उसने लास्ट कॉल पेपर को ही किया था। और फिर एंड गेम, जहां पेपर ने फाइनली रेस्क्यू सूट पहना और टोनी के साथ फाइनल बैटल में फाइट किया, उस मोमेंट पे थिएटर्स में फैंस लिटरली चीयर कर रहे थे। लेकिन असली इमोशनल डैमेज उसके बाद आया जब डाइंग टोनी के पास बैठकर पेपर ने सिर्फ इतना बोला, "यू कैन रेस्ट नाउ।" You can rest now. और बस पूरा थिएटर साइलेंट हो गया क्योंकि ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये 10 साल के रिलेशनशिप का पे ऑफ था। पेपर सिर्फ टोनी की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी रीजन थी जिस वजह से टोनी बेटर इंसान बना। और ऑनेस्टली एमसीयू शायद कभी इतनी इमोशनल लव स्टोरी फिर क्रिएट ना कर पाए। लेकिन अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसे देखकर फैंस को लगा था कि मार्वल बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, एमजे। जब जेंडाया को एमसीयू की न्यू एमजे कास्ट किया गया, इंटरनेट लिटरली डिवाइड हो गया क्योंकि कॉमिक्स फैंस ओरिजिनल मैरी जेन वॉटसन को एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्वल ने कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन इंट्रोड्यूस कर दिया। शुरू में बहुत लोगों को लगा ये कैरेक्टर वर्क नहीं करेगा, लेकिन फार फ्रॉम होम तक आते आते सेम फैंस एमजे को ट्रिलॉजी का बेस्ट पार्ट बोलने लगे। जेंडाया की एमजे बाकी एमसीयू लव इंटरेस्ट जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो ओवरली रोमांटिक नहीं थी, वो सार्कास्टिक थी, ऑकवर्ड थी और ऑनेस्टली काफी रियल फील होती थी। इसी वजह से ऑडियंस इंस्टेंटली उसे कनेक्ट करने लगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एमजे कभी भी रिलेशनशिप के अंदर लॉस्ट नहीं हुई। उसकी अपनी पर्सनालिटी थी, अपना ह्यूमर था और अपना ब्रेन भी। जब उसने खुद पीटर पार्कर की आइडेंटिटी फिगर आउट की तो वो फोर्स रिवील नहीं लगा। ऐसा लगा कि हाँ ऑब्वियसली ये कैरेक्टर इतना स्मार्ट तो है ही। और फिर टॉम हॉलैंड और जेंडाया की केमिस्ट्री, ब्रो, उसने तो पूरा इंटरनेट जीत लिया। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑलरेडी अमेजिंग थी और रियल लाइफ रिलेशनशिप ने फैंस को और ज्यादा इन्वेस्ट करा दिया। इसीलिए नो वे होम का एंडिंग इतना पेनफुल लगा। पीटर सामने खड़ा है लेकिन एमजे उसे पहचानती तक नहीं और ऑडियंस एग्जैक्टली समझ रही होती है कि पीटर ने क्या लूज किया। ये एमसीयू के मोस्ट इमोशनल गुड बाय सीन्स में से एक बन गया। और अब जब ब्रांड न्यू डे का हाइप बिल्ड हो रहा है,
फैंस बस एक चीज चाहते हैं, पीटर और एमजे सम होप फिर से मिल जाए। एमजे प्रूफ है कि अगर राइटिंग स्ट्रांग हो तो मार्वल एक री इमेजिन कैरेक्टर को भी आइकॉनिक बना सकता है। अब अगला कैरेक्टर एमसीयू का शायद सबसे ऑकवर्ड लव इंटरेस्ट था, शैरन कार्टर। पेपर पे देखो तो कैरेक्टर परफेक्ट लगता है, पेगी कार्टर की रिलेटिव, ट्रेन शील्ड एजेंट और एक्ट्रेस भी टैलेंटेड, लेकिन फिर भी फैंस ने इस रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। और रीजन है स्टीव रॉजर्स, क्योंकि फैंस ऑलरेडी पेगी और स्टीव की लव स्टोरी से इमोशनली अटैच थे। इसीलिए जब सिविल वॉर में स्टीव ने शैरन को किस किया तो इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर गया। बहुत फैंस को ये रिलेशनशिप बहुत वियर्ड फील हुआ, और शॉकिंग बात ये है कि एक्ट्रेस एमिली वैन कैम्प को भी लग रहा था कि फैंस शायद इस पेयरिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस ऑकवर्ड किस का बैकलैश इतना ज्यादा हुआ कि मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर में प्लान्ड रोमांस स्टोरी लाइन तक कैंसिल कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में शैरन को सडनली पावर ब्रोकर बना दिया गया, मतलब एक ट्रस्टेड एजेंट को ब्लैक मार्केट क्रिमिनल बना दिया। फैंस को लगा मार्वल खुद नहीं समझ पा रहा कि कैरेक्टर के साथ करना क्या है। और ऑनेस्टली शैरन कार्टर फेल एक्टिंग की वजह से नहीं हुई, वो फेल हुई क्योंकि मार्वल कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसका एक्चुअल रोल क्या होना चाहिए। लेकिन अब आती है वो कैरेक्टर जिसे देखकर फैंस इंस्टेंटली समझ गए थे कि एमसीयू ने गोल्ड क्रिएट कर दिया, पेगी कार्टर। जब पेगी फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई ना, तभी क्लियर हो गया था कि वो सिर्फ कैप्टन अमेरिका की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो खुद एक पावरफुल कैरेक्टर थी। 1940 के दशक जैसी वर्ल्ड में जहां लोग विमेन को सीरियसली नहीं लेते थे, पेगी हर सिचुएशन में सबको प्रूव कर देती थी। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से फैंस उसे इंस्टेंटली लव करने लगे। मार्वल को भी इतना कॉन्फिडेंस था कैरेक्टर पे कि उन्होंने पेगी को अपनी सोलो सीरीज तक दे दी। लेकिन जो चीज पेगी और स्टीव की स्टोरी को स्पेशल बनाती है वो है उनकी ट्रेजेडी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें कभी नॉर्मल लाइफ मिल ही नहीं पाई। स्टीव प्लेन क्रैश कर देता है और 70 साल बाद फ्यूचर में उठता है, और जब एंड गेम में फाइनली स्टीव टाइम ट्रैवल करके पेगी के पास वापस गया, ब्रो थिएटर्स में लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि आफ्टर एवरीथिंग स्टीव सैक्रिफाइस्ड, फैंस बस उसे एक हैप्पी एंडिंग मिलते देखना चाहते थे। पेगी कार्टर प्रूव करती है कि अगर राइटिंग स्ट्रांग हो तो लव इंटरेस्ट भी ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन सकता है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे एमसीयू ने बार बार साइडलाइन किया, होप वैन डायन। और ऑनेस्टली ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि एंटमैन मूवीज में होप लिटरली स्कॉट लैंग से ज्यादा केपेबल थी। वो बेटर फाइटर थी, मिशन ज्यादा समझती थी, और ट्रेनिंग भी उसने ही दी थी। फैंस तभी से बोल रहे थे, भाई एक्चुअल हीरो तो होप लग रही है। फाइनली उससे वॉस्प सूट मिला, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मूवीज ने उसके कैरेक्टर को प्रॉपरली एक्सप्लोर ही नहीं किया। और क्वांटमेनिया तक आते आते सिचुएशन और वियर्ड हो गई। मूवी के टाइटल में उसका नाम था, लेकिन रोल ऑलमोस्ट साइड कैरेक्टर जैसा फील हो रहा था। इवन एक्ट्रेस इवेंजेलिन लिली ने इनडायरेक्टली एडमिट किया कि मूवी में होप के कैरेक्टर के पास करने को ज्यादा कुछ था ही नहीं, और यही एमसीयू की बिगेस्ट मिस्टेक थी। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने के बाद भी मार्वल कभी फुली कमिट ही नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर का प्रॉब्लम कंप्लीटली अलग था, क्रिस्टीन पैल्मर। और यहाँ इशू एक्टिंग नहीं था, रसल मैकमॉस अमेजिंग एक्ट्रेस है। प्रॉब्लम ये थी कि एमसीयू कभी ऑडियंस को कन्विंस ही नहीं कर पाया कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक परफेक्ट कपल है। मूवी स्टार्ट होने से पहले ही उनका ब्रेकअप हो चुका होता है, और इसी वजह से ऑडियंस कभी इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाई। क्रिस्टीन अच्छी पर्सन थी, वो स्ट्रेंज की हेल्प भी करती थी, लेकिन मूवीज कभी प्रॉपरली दिखाती ही नहीं कि दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों करते थे। रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ मिसिंग थी। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी क्रिस्टीन मोस्टली मल्टीवर्स गाइड बन के रह गई। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया की एंट्री में ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया कि एमसीयू अब स्ट्रेंज की ओरिजिनल कॉमिक लव स्टोरी की तरफ मूव कर रहा है। क्रिस्टीन हेटेड कैरेक्टर नहीं थी, बस ऑडियंस उसमें इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं हो पाई।